हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, शॉर्ट की सीरीज में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एडी करंट लॉस के बारे में कि एडी करंट लॉस क्या होता है। देखिए दोस्तों, आज हम इस लॉस को बहुत अच्छे से समझेंगे। एडी करंट लॉस में मैंने आपको यह बताया है कि कोर में फ्लक्स के चेंज होने के कारण कोर में करंट फ्लो करती है और जो कोर के रेजिस्टेंस से मिलकर लॉस कराने लगती है। मतलब ये हमारी कोर है। मैं सीधी सी बात करता हूं कि जब भी हम किसी कोर में कोई अल्टरनेटिंग फ्लक्स लगाते हैं या कोई भी करंट अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स आता है। अल्टरनेटिंग फ्लक्स उसी कोर को क्या करता है, कट करने लगता है। तो फेराडे लॉ के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से वो कोर क्या है, एक पत्ती है, एक शॉर्ट सर्किट है, जिसके कारण उसमें क्या होगा, गोल गोल करंट घूमने लगती है। और यही गोल गोल करंट क्या कहलाती है, एडी करंट कहलाती है। अभी एडी करंट लॉस में नहीं आया, अभी तक तो मैंने ये समझाया एडी करंट क्या होती है। मतलब किसी भी पत्ती में अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण जो करंट फ्लो करती है वो गोल गोल फ्लो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। और इस पत्ती का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस को मिलने के बाद ये जो लॉस कराने लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं कि एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। B इक्वल टू के इंटू बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू बी। मतलब यहां पे B क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी, F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, T क्या होता है, थिकनेस, और V होता है वॉल्यूम ऑफ द कोर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा V अपॉन एफ का रेशो कांस्टेंट हो, V मतलब वोल्टेज अपन फ्रीक्वेंसी का रेशो यदि कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस हमारा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारा V अपॉन एफ का रेशो कांस्टेंट नहीं है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी अगर हमारी कांस्टेंट नहीं है, तो V बाई एफ रेशो कांस्टेंट नहीं है, तो एडी करंट लॉस वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये बात ध्यान रखना, इसको इससे रिलेट मत करना। ये वॉल्यूम है, ये वोल्टेज है, ये कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं कि इस एडी करंट लॉस को कैसे खत्म करते हैं। अगर इसको एलिमिनेट करना है तो कोर को हमें क्या करना पड़ेगा, लेमिनेटेड करना पड़ेगा। लेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि हमें एक बड़ी कोर बनानी है, तो सॉलिड कोर ना बनाते हुए हम पत्तियों को लेके उसमें आपस में सटा के बांध के फिर बनाएंगे, तो वो होती है हमारी लेमिनेटेड कोर। मतलब कोर को पत्तियों के फॉर्म में बनाना। तो मुझे लगता है आई थिंक आज एडी करंट लॉस को मैंने पूरा 3 मिनट के अंदर क्लियर समझा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।